Hi, good morning. या गुड मॉर्निंग। ओके, तो आप आज किसके बारे में बताने वाले थे? परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस। बारे में बात करेंगे किसके? करेक्ट करेक्ट, परफॉर्मेंस की आर केपीआई सब ठीक है। चालू करें। हाँ, कोई बिल्कुल। ज्वाइंट हो रहा है? नहीं, नहीं। ओके, चलो जस्ट सेकंड ना, मैं एक बार मेरा खाली ये ओपन कर दूं। मैं जस्ट आया हूँ और ज्वाइंट हो गया था। नो इशू। आप आ रहे हो विकास? ओके, दो लिंक सबको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। यस मैडम, थैंक यू। ओके, सबसे पहले हम चालू करें उससे पहले मुझे आपकी प्रोसेस बता दो। आप कैसे परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन लेते हो, फीडबैक देते हो एम्प्लॉय को, तो मैं उसके हिसाब से ही गाइड कर पाऊँ। ये केपीआई की बात कर रहे हैं ना हम अभी राइट नाउ? करेक्ट मैम। एक सेकेंड। श्योर।
स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो हेलो हेलो। हेलो, यस यस यस, विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है? ओके। ये पॉलिसी है हमारी, मैं इसमें मोटा मोटा आपको बता देती हूँ क्या है। ओके। तो जो मैं आपसे बात करी थी ना पीपीआई का, कि वो 2 पार्ट्स में जाएगा। हम्म। तो उसका ये है, फॉर एग्जांपल जो भी एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे काम से रिलेटेड या मेरे बिहेवियर से व्हाटएवर जो भी ओके। रेटिंग मेरा मैनेजर मुझे देगा हम्म। मंथली, ठीक है। ओके। तो उसका उस 6 मंथ में रिव्यू किया जाएगा, सारे जो मंथली उसको रेटिंग दी गई है उसके मैनेजर के थ्रू, ओके। ठीक है। तो उसमें उसका एवरेज अगर 95 से प्लस रहा तो वो उस अमाउंट का उसको फुल पे आउट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसका 10,000 है तो उसको 5,000 उस 6 मंथ में मिल जाएंगे, ओके। ठीक है। और 90 टू 95 का रहा तो 90% पे आउट होगा, 80 टू 90 रहा तो 80% पे आउट होगा, और अगर 70 से मतलब कम रहा तो फिर वो इलिजिबल नहीं है उस पे आउट के लिए, मतलब उसके पे अलाउंस के लिए। ओके। गुड। तो कुल मिला के ये है, ये पॉलिसी मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे शेयर करूंगी, आप इसको रीड कर ओके, लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, डिस्कनेक्ट मैंने वो उसको क्लोज मत कीजिए। ओके, ये हो गया केपीआई जो हमने सेट किया एडिशनल पॉलिसी में एज अ पेरोल, करेक्ट, जो हम करेक्ट। सैलरी टेम्पलेट में डाल रहे हैं। सो आपने उसको रखा तो फिक्स पे ही है कि भाई 1,000 2,000 5,000, ठीक है, वो मैं समझ गया। और अभी आप यहाँ पे ऐसा बोल रहे हो कि वो परसेंटेज अगर इसके ऊपर जाते हैं तो आप पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, वो भी करेक्ट है। हाँ हाँ। अभी क्वेश्चन यहाँ पे वो आ रहा है, वो जो 95% आए हैं वो कौन से मैट्रिक्स से आए, वो मुझे समझाइए कि क्या क्या आप इवेल्यूशन में लेते हो क्वेश्चन। सी अभी ना रेटिंग का 1% भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है कि कोई रेटिंग दी जाएगी उसको काम के लिए। तो इसलिए मैं इससे अभी श्योर नहीं हूँ कि वो रेटिंग में क्या क्या है उसमें रख सकते हैं, उस क्राइटेरियम का क्या रहेगा। आई डोंट नो, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया ओके। क्या गुड। रहेगा। ओके। और एक और मेरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा क्रॉस कर रहा हूँ। हम्म। जैसे आपने 2500 रख दिया किसी का केपीआई फिक्स, डन है, हाँ हाँ। क्योंकि बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द सीटीसी पार्ट एज अ केपीए, केपीआई हम्म सॉरी। सो जो केपीआई है वो तो हमने सीटीसी के पार्ट्स में ही डाला है। तो अगर हम्म आपको सपोज उसको पे आउट करना है, आप करते हो 6 महीने में, करेक्ट है। हम्म अगर उसका 80% आता है तो अगर मेरा 2500 है, 6 महीने का अगर वो हो जाता है कुछ 15,000 अप्रोक्स, और अगर मैं हम्म उसका 90% लूँ तो कुछ वो 13,500 हो रहा है, तो वो आप हम्म दोगे। अगर 80% लूँ तो कुछ वो हो जाएगा 12,000 अप्रोक्स, वो आप हम्म, दोगे। सही। 70% हो तो फिर कुछ 9,500 या 11,000 जैसा, 10,500 जैसा आप दे दोगे। तो ये आप हाँ, उनको हर 6 महीने में देते जाओगे, ये मैट्रिक्स के हिसाब से, वो मेरा राइट। क्लियर है। सीटीसी में आप बता रहे हो, लेकिन आपको दोगे बोनस एंड डिडक्शन थ्रू, जो हमारा अर्लियर डिस्कशन हो गया था। नाउ बस मुझे ये हम्म करवाना है, मैं जो स्कोर आपके देख पा रहा हूँ ना, उसके हम्म हिसाब से मुझे यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई है कि आप 100 के स्कोर पे पूरा प्ले करने वाले हो जो हम्म इवोल्यूशन होगा। तो ये क्लियर हो रहा है। जस्ट हमारी खाली जो इवोल्यूशन के क्वेश्चन होंगे, जो हम्म, क्राइटेरिया होंगे, वो आपका सेट करना बाकी है, बस वही सेट करना है। उसके अलावा बाकी आपका क्लियर है कि ऐसा परसेंटेज होगा। राइट। ठीक है, ओके। मुझे ये स्क्रीनशॉट या ईमेल पे नहीं चाहिए, जस्ट आई कैन टेक वन स्क्रीनशॉट इफ यू अलाउ। मुझे ये या यू स्कोर कैन। परसेंटेज देना है। ओके, थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं खाली वो स्कोर वाला ले रहा हूँ। चलो, डन है, कोई नहीं। मैं आपको बेसिक सारा बता देता हूँ कि सिस्टम में क्या क्या पॉसिबल है। फिर जब आप फाइनल कर लोगे क्राइटेरिया, आप मुझे बताना, हम सेट कर देंगे सिस्टम में। मैं ये रिमूव स्टॉप कर दूं शेयरिंग? हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ, मैं अभी मेरे डमी अकाउंट में आपको बता देता हूँ। ठीक है। ओके। मेरे साथ मेरे कलीग भी है, 5 6 जो है, जो हमारे साथ न्यू ज्वाइनी है मेरी कंपनी में। सो साथ ओके। साथ में वो भी देख रहे हैं, बिकॉज उनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी इसमें। सो नाइस। सभी के लिए अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इन बिटवीन, क्योंकि भावना मैडम ऑलरेडी सब जानते हैं अपनी प्रोसेस और सब। सो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम इन बिटवीन क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना मैडम। या ओके।
यस, थैंक यू। ओके, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, इज इट विजिबल ना? एक बार खाली कंफर्म कर दीजिए। या ओके, डन। सो अगेन परफॉर्मेंस भी यहाँ से ही ओपन होगा। सिंपली सुपर परफॉर्मेंस करके ऑप्शन है। हर सेटिंग के जैसा, हर मॉड्यूल के जैसा यहाँ पे भी एक मॉड्यूल परफॉर्मेंस है, वहां पे वापस एक्सेस लेवल आएगा। तो हमको यहाँ पे भी एक्सेस लेवल सेट करना होगा। अगेन सेम बाय डिफॉल्ट 3 रहेंगे। एडमिन है, उनके पास फुल राइट्स रहेगा। मैनेजर है, उनके पास थोड़ा राइट्स रहेगा, जो वो क्रिएशन आप जैसे दोगे। और एम्प्लॉई है, उस पे तो खाली बेसिक राइट्स रहेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा के कुछ देने हैं, देन यू कैन क्रिएट अ क्लोन। यू कैन असाइन द प्रिविलेज एज यू रिक्वायर्ड। तो ये ऑप्शन है। मैं आ जाता हूँ ऊपर से। बेसिक है, ज्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये सब बेसिक एचआरएमएस में हमने देखा है। एक ही कंपनी सेटिंग, सेम सेटिंग जो हमने एचआरएमएस में डाली है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लोगो अलग से ऐड कर दिया है। नोटिफिकेशन है, इवोल्यूशन और ओकेआर। ओके, सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है ना, जो मॉड्यूल, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है इवोल्यूशन और एक है ओकेआर। इवोल्यूशन जो है वो फीडबैक एंड स्कोर जनरेशन के लिए होता है। ठीक है। और जो अपना होता है ऑब्जेक्टिव, वो होता है गोल सेटअप के लिए या टारगेट। दोनों हम देखेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन है दोनों के। आपको जैसे सेट करना है, डेस्कटॉप नोटिफिकेशन चाहिए तो ऐसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ईमेल चाहिए तो ईमेल मिल जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव की सेटिंग में दैट इज दी, आपको गोल साइकिल का एक ऑप्शन मिलता है। आपको जो साइकिल स्टार्ट करनी है, अप्रैल से करनी है, जैसे करनी है वो। और ऑब्जेक्टिव टाइप्स आप कंपनी के हिसाब से गोल सेट कर सकते हो, इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट में। ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब मैं ऑब्जेक्टिव का मॉड्यूल ओपन करूंगा यहाँ पे। अभी मैं इसको आगे जाता हूँ। सेम इवोल्यूशन सेटिंग है। आपकी जो सेटिंग है वो 100 पे जाती है, तो मैंने 100 सेट कर दिया। ओके, ये सारे ऑप्शन आपकी रिक्वायरमेंट पे अगर आपको देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन आई बटन और आप चेक कर सकते हो। कंपैरिजन के लिए हमने रखा है। मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको आगे बताऊंगा जब ऑब्जेक्टिव ओपन करूंगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन, डिपार्टमेंट है सेम एचआरएमएस के, यहाँ पे आ गई। टैग्स है जो स्पोर्ट के लिए यूज होगा। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन परफॉर्मेंस रेटिंग टेम्पलेट। यहाँ से परफॉर्मेंस और स्कोर जनरेशन चालू होगा। सबसे पहले मैं एक क्रिएट कर देता हूँ तो आपको आइडिया है। ब्लैंक ले लेता हूँ और मैं नाम रख रहा हूँ JSD परफॉर्मेंस रेटिंग टेम्पलेट। ओके, सर यहाँ पे ले लिया। ओके, अभी मुझे जो स्कोर रेंज है वो किस पे रखनी? तो पहले ये 10 पे थी, बट अभी हमने इसको चेंज करके फ्लेक्सिबल रख दिया, तो आप 100 पे भी ले सकते हो। ओके, सबसे पहले जैसे आपने मुझे स्क्रीनशॉट में बताया, आपने जो स्टेटस रखे वो 4 रखे, एक फुल पे आउट, पे आउट, पे आउट। और आप देखोगे 80% और 70% पे आउट। और ये हो गया बिलो 70। एक, दो, तीन, चार और पांच है। तो अगर मैं देखूं मोटा मोटा तो आप 5 रख रहे हो। जैसे भी आपको रखना है, मैं मेरे हिसाब से नाम रख रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से रखना हो तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। तो जो से बिलो 70% है, मैंने उसका नाम पुअर रख दिया, या तो फिर मैं बिलो रख दूं 70%। अभी दिखाने के लिए आपको जो भी नाम रखना हो यू कैन। यहाँ पे ओके। अपन ने रख दिया 70% है। अभी मैं आगे आता हूँ, आपका जो दूसरा स्टेटस है वो है स्कोर 70 to 80%। तो मैं इसको समझ लेता हूँ अबोव पुअर। साथ में मैं वो भी डाल देता हूँ कि आपको वो पता चले कि वो टर्म्स मैंने क्या यूज करने के लिए रखी। यहाँ पे मैंने कर दिया 80% है। इसके बाद मैं आगे आता हूँ, आपका जो है 80 से 90 है, तो मैं इसको गुड ले लेता हूँ। यहाँ पे अगेन मैंने 90 सेट कर दिया। उसके आगे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे 90 से 95, तो मैं अबोव गुड कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे रख दिया 95, और इसके बाद मैं बेस्ट ले लेता हूँ जो है अबोव 95 होगा। ओके, 95%।
इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ 100 तक, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो 100 तक जाएगी। अपन ने नॉर्मल सेट कर दिया है, इसको बोलेंगे स्टेटस। ओके, अब मुझे ये बताइए, एक मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जो फीडबैक आएगा, बिकॉज अभी आपने क्लियर नहीं किया है तो आई एम नॉट श्योर कि आपको वो क्लियर होगा, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि जो आप फीडबैक लेने वाले हो वो क्वेश्चन में ऑप्शन देने वाले हो या फिर डायरेक्टली मार्क्स जनरेट होंगे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल। वो ऐसे, फॉर एग्जांपल, जो आजकल में भी आप जानते होंगे कि ईमेल पे हमारा थ्रेड में चल रहा है टास्क, हम किसी को भी असाइन कर देते हैं, उसमें टाइम लाइन और टाइम भी सेट कर देते हैं, राइट? करेक्ट है। उस टास्क को इस टाइम पे कंप्लीट करके देना है। तो बेसिकली वो टास्क पे रहेगा कि आपको टास्क कितने असाइन किए गए, आपने कितने टाइमली क्लोज किए, कितने डिले चल रहे हैं, रीजन क्या था उनका, आपके मैनेजर ने अगर आपका मंथली रिव्यू लिया है तो वो उस बेस पे आपको रेटिंग देगा कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस लास्ट मंथ की क्या रही है। गॉट उस इट। बीच अगर आपको कोई किसी तरह की कोई भी कंप्लेन या फिर बिहेवियर इशू वॉट एवर जो भी है, उस उस बेसिस पे भी आपको रेटिंग दी जा सकती है। ओके, गॉट इट, क्लियर हूँ, क्योंकि ये बेसिकली क्योंकि रेटिंग ऐसे ही बेसिकली दी वो मंथली जाती है। हमारे यहाँ पे रिव्यू होते हैं, वो काम से रिलेटेड ही होते हैं कि आपको टास्क जो दिए गए हैं वो मतलब टाइमली क्लोज हुए कि नहीं हुए, उस बेस पे ही मंथली रिव्यू होता है, वो रेटिंग उसी गुड। भी पे दिया ओके, जाएगा। अभी मैं थोड़ा और क्रॉस करके जाता हूँ क्वेश्चन में। मैं ये क्लियर हूँ आपने जो बताया, हम्म। इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव भी है। अभी हम्म। क्वेश्चन में मैं ऐसे आ रहा हूँ क्योंकि बिकॉज अगर आपने देखा हो, मतलब नॉर्मली मैं जस्ट एग्जांपल उसका ले रहा हूँ बिकॉज जितने मेरे साथ कलीग है ना उनकी भी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो कि मैं हम्म। मतलब रेटिंग स्केल में हम क्यों जाएंगे। तो सबसे पहले हम सभी ने 10th की एग्जाम दी है, ठीक है? तो मे बी हम्म। 10 की एग्जाम जब देते हैं, मैं जब था, मुझे याद है, मुझे नहीं पता आप सबके बारे में, बट मैं जब था तो मुझे पता था कि जो 10-15% रहता है ना, एमसीक्यूज रहता है, या 50 मार्क्स का एमसीक्यूज रहता है, और बाकी का मुझे क्वेश्चन लिखने रहते हैं। तो मुझे अभी ये जानना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि जयंत है, वो सपोर्ट वाला बंदा है, ऑन बोर्डिंग वाला बंदा है, ठीक है? तो हम्म। जस्ट फॉर एग्जांपल कि भावना मेरी मैनेजर है, आप मेरे मैनेजर हो, आपने मुझे हम्म। एक टास्क दे दिया ऑन बोर्डिंग। अभी अन बोर्डिंग ये मेरा स्टेटस बन गया है कि भाई मैंने ऑन बोर्डिंग कैसे की। तो अभी ऑन बोर्डिंग के नीचे मेरे मैनेजर आप हो, तो यहाँ पे आपको मेरी एचआर ने बोला कि जयंत को ऑन बोर्डिंग के लिए मार्क्स दो, आपका टारगेट है 20 में से देना है आपको। सेम जयंत को ईमेल कम्युनिकेशन के लिए मार्क्स देने हैं, लेकिन वो 5 में से देने हैं। फिर आपको देना है सपोर्ट के लिए, वो अगेन आपको 20 में से देना है। ये कितने हो गए? 45। अगेन अदर करके उसमें मैंने कर दिया, इसमें आपको देना है 55 में से। तो ये हो गए मेरे सारे क्वेश्चन, ठीक है? अब कि आपको ऑन बोर्डिंग में से देना है, तो क्या आपको ऑप्शन चाहिए गुड, पुअर, बेस्ट, अबव गुड, या फिर आप सीधे ही मार्क्स दे दोगे? दोनों ऑप्शन है आपको। अगर एमसीक्यूज रखने हैं ऑप्शन वाइज, ये ऑप्शन यूज होगा। अगर आपको एमसीक्यूज वाइज नहीं रखते हैं तो आप सीधे भी मार्क्स दे पाओगे, दोनों ऑप्शन है। मुझे पता है कि अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है, वो पूरा एक बार सेटअप होगा, उसके बाद आप क्लियर करोगे। मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ, तो वो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना? तो सबसे और पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। जो रेटिंग स्केल है ना, दैट मीन्स हम एमसीक्यूज क्रिएट करेंगे। इसका यूज खाली एमसीक्यूज क्रिएट करने के लिए होगा, ऑप्शन देने के लिए। मैं अगेन यहाँ पे एक ब्लैंक लेता हूँ, इसको मैंने ओपन किया, नाम डाल देता हूँ सेम, जेएसडी रेटिंग स्केल। इसको मैंने ले लिया 10 तक, या मुझे अगर 5 ऑप्शन देने हैं तो मैंने 5 ऑप्शन दे दिए। मुझे कम देने हैं तो मैं कम भी दे सकता हूँ। तो भाई अगेन, भाई अगर आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से मार्क्स मिलते जाएंगे। ये हम एमसीक्यूज देंगे उनको। दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। और सपोर्ट और ऑनबोर्डिंग वाले जितने भी न्यू मेंबर ज्वाइन हुए, आप भी एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई कंसर्न हो तो यू कैन आस्क मी। चलो, हमने ऑप्शन सेट कर दिया। ये रिक्वायर नहीं है जब हम ऑप्शन नहीं देंगे, बट अगर हम ऑप्शन देने वाले हैं तो ये रिक्वायर्ड होगा। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, इवोल्यूशन टेम्पलेट। आप ऑप्शन दो या ना दो, ये क्रिएट तो करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि मैडम के पास टेम्पलेट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से सेट करके देता हूँ।
ओके, इसमें मैं क्वेश्चन पे आने से पहले और एक चीज क्लियर कर दूं। बहुत सारी कंपनी ऐसी है, मोस्ट ऑफ कंपनी 90% इन इंडिया, जो दो पार्ट में क्वेश्चंस देते हैं। सबसे पहला तो वर्क रिलेटेड देते हैं, दूसरी कंपनी ऐसी मतलब, और दूसरा इसको हम पार्ट ए बोल सकते हैं, और दूसरा वो लोग देते हैं बिहेवियर के हिसाब से। सो इसमें क्या होता है कि वो दोनों के हिसाब से रखते हैं और वेटेज अलग रखते हैं, कि जो वर्क रिलेटेड है उसका 60% हो जाए, बिहेवियर है उसका 40% हो जाए। इसमें अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस कितना है, सेल्फ रेटिंग बोल सकते हो, उसके बाद कम्युनिकेशन में एम्प्लॉय कितना जज कर पाएगा, ये बिहेवियर है। फिर वो कितना ऑनेस्ट है, कलीग के साथ रिलेशन कैसे है, ये सारी चीज इसमें आएगी। वर्क रिलेटेड में आएगा, ईमेल टाइम से देता है कि नहीं, ऑनबोर्डिंग कैसे कर रहा है, सपोर्ट कैसे कर रहा है, अगर सेल्स वाला बंदा है तो टारगेट कितना अचीव हुआ, दैट इज अ वर्क रिलेटेड। ओके, कोई कंपनी रहती है इनको अलग अलग नहीं रखती है, एक कंबाइंड बनाती है और दोनों बना देती है सीधा फीडबैक। और इसमें सब मिक्स रखते हैं, ईमेल भी आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, रिलेशंस भी आ गए, तो सब मिक्स रहता है। अभी आपका फाइनल नहीं है तो मैं दोनों आपको बता दूंगा, आपको जैसे ठीक लगे हम सेट करेंगे, बिकॉज वो सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कॉमन फीडबैक। सो जेएसडी फीडबैक परफॉर्मेंस रख देता हूँ, परफॉर्मेंस टेम्पलेट। इसको अपन ने कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। देखो यहाँ पे है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर भी वेटेज रखना है क्या। जैसे हमने जब एग्जाम देते थे ना, तो हमको पता था कि एग्जाम में सेक्शन आता था, ए सेक्शन आता था, बी सेक्शन आता था, सी डी और ई आता था। और मुझे याद है तब तक जो ई वाला रहता था ना, उसमें कम क्वेश्चन रहते थे बट ज्यादा मार्क्स रहते थे, क्योंकि वो मार्क्स में भी 10 मार्क्स के हो जाए, 5 मार्क्स के हो जाए, तो वैसा। तो मुझे वो क्वेश्चन के बेस पे वेटेज रखना है या फिर वो फिक्स रखना है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। अगर आपको क्वेश्चन के वेटेज रखने हैं, जैसे इसमें और आ जाता हूँ, आगे जाता हूँ, जैसे अगर मेरा दूसरा नोट, सपोज कि अपन एक एग्जाम ले रहे और मैंने चयन का फीडबैक मैं दे रहा हूँ, जो ऑन बोर्डिंग का बनता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ऑन बोर्डिंग टेम्पलेट बना दिया है। पहला क्वेश्चन चयन के लिए है ऑन बोर्डिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसका जो रेटिंग है, मतलब ये पूरे क्वेश्चन का आपको रखना है कि नहीं रखना है। जैसे अगर ऑन बोर्डिंग हो गया 100 मार्क्स का मेरा पूरा टेम्पलेट, तो ऑन बोर्डिंग को कितना वेटेज देना है। नहीं, क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, हम इस पे टाइम नहीं वेस्ट करें तो बेटर होगा। ठीक है, मतलब आपको जैसा ठीक लगे। मैं इसको क्वेश्चन के तौर पे ले रहा हूँ, बिकॉज मैं कंबाइंड बना रहा हूँ। ईमेल के लिए कितना देंगे, रिलेशन के लिए कितना देंगे, फोर्थ है सपोर्ट के लिए कितना देंगे, और फिर एक मैं 5 ले लेता हूँ अदर। तो अभी मेरा जो मेन काम है वो ऑनबोर्डिंग का है, तो मेरा जो ऑनबोर्डिंग का क्वेश्चन होता है, मुझे सपोज मेरे मैनेजर ने 50% उसको दिए, ईमेल को 10% दे दिए, इसको 5% दे दिया, रिलेशन को, इसको ज्यादा दे दिया 20, और अदर को 15 दे दिया। दैट इज द क्वेश्चन इज वेटेज हो गया, जो 100 मिल गया। ये एक ऑप्शन है, तो मैं वो दोनों ले लेता हूँ। यहाँ पे अपन जेएसटी ले लेते, जस्ट अ सेकेंड रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। वैसे बहुत सिंपल है, एक बार खाली ये क्लियर हो जाए। अब मैंने ले लिया जेएसडी परफॉर्मेंस, जो हमने एफएक्यू सेट किए थे स्टेटस। ओके, अभी मैं आ गया, अभी मुझे क्वेश्चन डालना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, मैंने जयंत की बात कर रहा हूँ, तो जो जयंत है उसके लिए ऑनबोर्डिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये मैंने डाल दिया। क्वेश्चन का अगर डिस्क्रिप्शन दिखाना है कि क्या हिसाब से मुझे रेटिंग देना चाहिए, मतलब ये किसके लिए होगा, डिस्क्रिप्शन सपोर्ट। सपोज कि मेरे लिए, आप मेरे मैनेजर हो, तो जब एचआर बनाएगी तो ये डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा कि भाई जयंत को क्या सोच के आपको ऑनबोर्ड में इतने मार्क्स देने हैं। तो वहां पे लिखा होगा कि भाई जयंत है वो ऑनबोर्डिंग करेगा, ये करेगा, फलाना जो भी है, तो उसके हिसाब से। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, आपको टेक्स्ट इनपुट देना है जिसमें स्कोर जनरेट नहीं होता है, तो ये आपके लिए नहीं है। रेटिंग स्केल जो एमसीक्यूज है, और एक है नंबर वाला, आपको जो ठीक लगे। मैं अभी नंबर ले रहा हूँ, कितने में से देना है, 50 में से। वेटेज क्या होगा, 50 होगा। कमेंट अलाउ करना है तो हाँ करना है, अटैचमेंट अलाउ करना है करना है, इसको मैंडेटरी करना है तो कर देना। ओके, दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। ये ले लिया अपन ने ईमेल। ईमेल का डिस्क्रिप्शन रखना हो तो ठीक है, यहाँ पे ईमेल का जो है 10 मार्क्स का है और 10 रख दिया।
तीसरा टेम्पलेट मैंने बना लिया, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, रिलेशनशिप। इसमें इनपुट है, मैंने सपोज के 5 का दिया है भाई, ज्यादा रिलेशन नहीं रखने, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाना है, तो ये अपन ने दे दिया। फिर फोर्थ वाला मैंने बना दिया सपोर्ट। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन बोर्डिंग के लिए भी, क्योंकि क्लाइंट को सपोर्ट तो देना पड़ेगा। तो इसको हमने रख दिया 20 मार्क्स का, और वेटेज भी मैंने दिया 20 मार्क्स का, आप वेटेज अलग रख सकते हो। और लास्ट वाला है अदर। अदर में अगर मैंने ले लिया 15, वेटेज ले लिया 15, सबको एबल कर देता हूँ। ये मेरा कुल मिला के 100 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी, मतलब सिस्टम आगे नहीं जाने देगा। तो मैंने इसको 100 कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अपन ने टेम्पलेट बना दिया, स्केल बना दिया और परफॉर्मेंस रेटिंग बना दिया। मैं स्केल वाला भी बताऊंगा, नॉर्मल भी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक रिवाइज रिक्वेस्ट है, रिवाइज रिक्वेस्ट कब काम आती है वो क्लियर कर दूं, फिर आगे जाता हूँ। सपोज कि भावना है मेरे मैनेजर, उन्होंने मुझे फीडबैक दे दिया और 100 में से उन्होंने मुझे खाली 50 दिए। तो आपके हिसाब से 50 ठीक है, बट आई एम अपसेट कि भाई मेरा मेरा इतना कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 80 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक राइट्स रहेगा कि वो परफॉर्मेंस को रिवाइज करने के लिए आपको रिक्वेस्ट बोलूं। तो जब मैं रिवाइज रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, आपको वापस से फीडबैक रिक्वेस्ट आएगी, और सिस्टम आपको बोलेगी कि भाई इनका फीडबैक रिवाइज करो। आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन होगा। तो जस्ट दिस इज द टाइप है, क्या क्या टाइप से वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो हमको बना के देनी पड़ेगी। और एक्सेस लेवल हमने डिस्कस कर दिया है। आ जाता हूँ परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, नॉर्मली आप ट्रैक कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। माई इवेल्यूशन यानी जो लॉगिन कर रहे हैं उसका खुद का इवेल्यूशन होगा कि भाई उसको क्या मिला है। दिस इज माई डमी अकाउंट, ज्यादा डेटा मैंने डमी में डाला है। अब हम क्रिएट करते इवेल्यूशन, यहाँ से प्लस करके मैं इवेल्यूशन ऐड कर सकता हूँ। अभी मुझे इवेल्यूशन नाम देना है कि भाई कौन से नाम से देना है। मुझे याद रहे इसलिए मैं जेएसडी डाल दे रहा हूँ, जेएसडी ऑन बोर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, अभी समझो कि सचिन है, तो मैंने ले लिया सचिन को, सचिन का नाम ले लिया। प्लीज नोट, यहाँ पे आप देखो नीचे जॉब टाइटल भी डाल सकते हो, डिपार्टमेंट भी डाल सकते हो, लोकेशन भी डाल सकते हो। सपोज जितने भी ऑन बोर्डिंग वाले हैं, अभी सूरत में जितने भी ऑन बोर्डिंग वाले हैं मुझे वो लेने हैं, तो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूंगा और ऑन बोर्डिंग ले लूंगा। तो होगा क्या, जितने भी ऑन बोर्डिंग एग्जीक्यूटिव है खाली सूरत में उनको ही जाएगा, मुझे सारे ऑन बोर्डिंग को देना है, कंडीशन निकाल दो और ऑन बोर्डिंग रख दो, हो जाएगा। मैं अब खाली इंडिविजुअल ले रहा हूँ सचिन के लिए। डिस्क्रिप्शन आपको जो रखना है वैसे रख सकते हैं। आगे आते हैं। ओके, ग्लोबल टेम्पलेट मतलब क्या होता है। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि जयंत है वो खुद भी अपने आप को सेल्फ रेटिंग देगा। ठीक है, फिर उसका मैनेजर देगा, जैसे भावना देगी, उसके बाद उसका एचओडी देगा या सीईओ देगा। तो 3 लेयर हो गए। अभी ऐसा होता है कि सेल्फ के लिए अलग टेम्पलेट होता है, मैनेजर के लिए अलग होता है, और सीईओ के लिए अलग होता है, और कोई कोई कंपनी में सेम होता है। तो अगर सेम हो तो ग्लोबल ले लेना है, अपवर्ड सिलेक्ट करना है। तो अभी सचिन का बट कौन है, तो भाई जयंत है, जयंत उसका मैनेजर है। वेटेज कितना है, सो डाउनवर्ड में मुझे देना नहीं है कि जो सचिन मानते हैं, अगर आपको देने हो तो दे सकते हो। बिकॉज से ज्यादा इंटरेस्टिंग कब है कि मैनेजर के जो अंडर में रहते हैं, अगर हम उनका फीडबैक लेना तो ज्यादा क्लियर मिले, क्योंकि वो लोग अच्छे से और सही से फीडबैक देंगे। फिर कलीग से लेना है, पीयर्स में तो वो भी मिल जाएगा, सिलेक्ट करना है, मुझे नहीं लेना है। सेल्फ वाला देना है और कस्टम लेना है, मेरे को मेरे एचओडी से लेना है। तो सचिन का जो एचओडी है वो समझो शुभम पांडे, तो शुभम पांडे को मैंने ले लिया। ओके, हायरार्की बेस में रखना है कि पहले इसके पास जाए फिर उसके पास जाए या उसके पास जाए, आपको रखना हो रख सकते हो, ऑप्शन मिल जाएंगे। नहीं रखना है मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, ये वन टाइम है या फिर हर महीने रिपीट होगा। अगर आपको हर महीने रिपीट करना है तो आप रिपीटेड पे क्लिक कर सकते हो, ये ऑप्शन चलता जाएगा। अभी मुझे वन टाइम क्रिएट करना है। ओके, इवोल्यूशन जो पीरियड है वो मैंने ले लिया, 2 दिन ज्यादा बढ़ा दिया। ओके, आगे जाते हैं। हायरार्की मुझे नहीं करनी, वन टाइम रखना है। ओके, टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, तो ये है जेएसडी वाला टेम्पलेट, व्यू कर सकता हूँ। मुझे रेटिंग डालनी है तो मैंने रेटिंग ले लिया ऑलरेडी। ओके, रिमाइंडर सेट करना है तो रिमाइंडर भी मिल जाएगा, दैट इज द ईमेल अलर्ट भी मिल जाएगा। ओके, आपको इवोल्यूशन का स्कोर कैसे जनरेट करना है, तो भाई मुझे सबका चाहिए जो भी हो, जस्ट स्कोर कैलकुलेशन के लिए होता है। एडवांस सेटिंग में आप देख सकते हो, ये रिपीटेड के लिए, इसमें मैं बाद में आऊंगा।
ऑप्शन है कि पास डेट ड्यू डेट पास हो उसके बाद डाल सकते हो, कैंसिल कर पाओगे, रिव्यू के जनरेट रिवाइज रिक्वेस्ट, तो हाँ। और प्रोसेस ऑल इवोल्यूशन एनोनिमसली मतलब होता है कि भाई बिना किसी की इंफॉर्मेशन शेयर करे हम एनोनिमसली डेटा ले पाए। आंसर ऑल सिलेक्शन मैंडेटरी कर सकते हैं, हाइड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन। मैं उस पे सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने जैसे ही ये इवोल्यूशन बनाया सचिन का, सचिन के मैनेजर को गया होगा, सचिन के पास खुद के पास आया होगा, और उसके एचओडी के पास गया होगा। सबसे पहले मैं उसका मैनेजर हूँ, तो मेरे पास रिक्वेस्ट में आई होगी टीम रिक्वेस्ट। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास सचिन की एक रिक्वेस्ट आई है जेएसडी ऑनबोर्डिंग। साथ में मैं सचिन का भी लॉगिन कर लेता हूँ। सचिन के पास भी इवोल्यूशन रिक्वेस्ट आई होगी खुद की। ये रहा जेएसडी ऑनबोर्डिंग। अगर आप देखो तो वो खुद भी अपना इवोल्यूशन दे पाएगा। सो अभी जो मैनेजर है, जैसे कि मैं उसका इवोल्यूशन दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ से ओके। अभी पूछ रहा है सचिन को ऑनबोर्डिंग में से मार्क्स देने कितने आउट ऑफ 50। तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ कि भाई सचिन अच्छा कर रहा है ऑनबोर्डिंग तो 40 मार्क्स। गुड। जो भी कमेंट डाल, अटैचमेंट रखना है तो अटैचमेंट, समरी शो करनी है तो शो। ओके। परफॉर्मेंस ईमेल के साथ, ईमेल बहुत घटिया देखता है तो मैंने 1 दे दिया। रिलेशनशिप तो बहुत घटिया है उसकी, तो 1 दे दिया। सपोर्ट अच्छा दिखता है मीडियम में, तो 10 दे दिया। और अदर में मैंने उसको दे दिए 5। ठीक है, कि मैंने नेक्स्ट किया। आप देखोगे तो इसका मार्क्स कितना आ रहा है, 38 पॉइंट, यानी ये कौन से स्टेटस में आ रहा है अपने, बिलो 70। करेक्ट है, तो आप इसमें केपीआई की कोई पेमेंट करने वाले नहीं हो। मैं अगेन इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। मैंने इसको दे दिए 50 में से 50, 10 में से 10, 5 में से 5, 20 में से 15, और 15 में से 10। नाउ यू कैन सी वो उसकी स्कोर जनरेट हुआ 88.3। दैट मीन्स वो गुड वाली कैटेगरी में आ रहा है जो आपने सेट किया है। तो इसका मतलब अगर आप इसमें दोगे, आप उसको 80% केपीआई दे दोगे। मैंने इसको सेव कर दिया। ये उसका फीडबैक दे दिया है उसके मैनेजर ने। अभी सचिन खुद भी देगा उसका फीडबैक। सपोज कि ये सचिन ने चालू किया, अभी सचिन तो खुद दे रहा है, मैं रहूंगा तो मैं तो पूरा ही देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ वो। फिर जिसको जैसा जो लगे वो। तो मैंने डाल दिया। और तो मैंने 100 दे दिया, तो मेरे को अबव 95। ठीक है, मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया। नाउ रिफ्लेक्शन आप देखना। सचिन का ये इवोल्यूशन है, मैं इसको व्यू कर रहा हूँ। जैसे मैं व्यू कर रहा हूँ ना, नाउ यू कैन सी कि मेरा एवरेज स्कोर 95 हुआ है। वो कैसे आया वो बताता हूँ। तो मैं गया रिव्यूअर्स के हिसाब से, जयंत ने उनको दे दिया। ठीक है, जयंत ने उनको जो भी दिया है 90%, 88 जैसा, तो उसको स्कोर को राउंड अप किया। सचिन ने खुद को 100 दिया, तो दोनों का एवरेज मिला के 95 हुआ। अगर शुभम सपोज उनको 5 ही देता है पूरा मिला के, तो ये पूरा नीचे आएगा। दैट इज द एवरेज कैलकुलेशन। अगर आपको एवरेज में खाली मैनेजर का लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन सेटिंग में जाके यहाँ पे खाली अपवर्ड और कस्टम वाला एनेबल कर दो, तो उसका स्कोर उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। मैंने सेल्फ भी लिया था तो सेल्फ का भी एवरेज में काउंट हो रहा है। ओके। ये हो गया एक सिंपल सा, जिसमें हमने उनको एवरेज दिया। आप उसके हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। 360 रिव्यूज देख सकते हो, एक्टिविटी देख सकते हो। दूसरा एक टेम्पलेट बनाता हूँ। समझो कि आपको 2 पार्ट में बनाना है। वापस में आ गया, एक जीएसडी परफॉर्मेंस है, उसका नाम चेंज कर देता हूँ, पार्ट ए, जिसमें वर्क रिलेटेड हो गया। ठीक है, वो रहेगा तो 100%, लेकिन मेरे को कुछ अलग से करना है। अभी मैं पार्ट बी भी कर देता हूँ। इसका मैंने बना दिया नया वाला, ये कर दिया परफॉर्मेंस टेम्पलेट, और ये हो गया सेल्फ या बिहेवियर आप इसको बोल सकते हो। सेव में जा रहा हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि भाई ऑनेस्ट जो भी है न्यूमेरिक, इसमें मैंने दे दिया 50 और इसमें दे दिया 50। और दूसरा एक क्वेश्चन ना दिया कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी हमने कॉन्फिडेंस में भी 50 दे दिया, ये मैंने सेव कर दिया। तो अभी मेरे पास 2 टेम्पलेट है। सॉरी, मैं इसको बना देता हूँ, इसका नाम पार्ट बी।
अब ये बहुत सारी कंपनी में हो रहा है क्योंकि ज्यादातर यही स्टैंडर्ड भी चल रहा है। तो अगर मुझे दो टेम्पलेट एक ही में असाइन करने हैं, अगेन मैं सेम प्रोसेस करूंगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ JSD 2 पार्ट। अभी के लिए मैं जस्ट नाम ऐसे लिख रहा हूँ, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। अगेन मैंने सचिन को लिया, सेम मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, सॉरी टेम्पलेट सचिन। ओके, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मुझे दो टेम्पलेट असाइन करने हैं, दोनों के वेटेज अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, वर्क रिलेटेड है और बिहेवियर रिलेटेड है, तो मुझे दो टेम्पलेट असाइन करने हैं। तो मुझे जाना है रिव्यूअर वाइज में। मैंने क्लिक किया, अपवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया जयंत का, सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने पार्ट ए सिलेक्ट किया। जो पार्ट ए है मुझे उसको ज्यादा वेटेज देनी है, तो मैंने दे दी वेटेज 60। सेम जैसे पार्ट बी है, उसको मुझे देनी है 40। सेल्फ के लिए भी मुझे ऐसे ही रखना है, लेकिन सेल्फ के लिए मुझे वर्क रिलेटेड को 70% देना है, मैं कर पाऊंगा। और सेल्फ के लिए 30% करना है, मैं कर पाऊंगा। बाकी के सारे ऑप्शन सेम है, बस ये एक ऑप्शन दिखाना था। और एक चीज आगे बताता हूँ आपको अभी, एमसीक्यूज वाला वो कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया कंबाइन करके एक नया JSD कंबाइन। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये ले लिया, और मैंने वापस से रेटिंग पे आया। अभी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बट एमसीक्यू लेता हूँ। तो ऑन बोर्डिंग, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑन बोर्डिंग। ओके, मुझे चाहिए भाई रेटिंग, मुझे एमसीक्यूज रखना है। तो रेटिंग कौन सी होगी, तो हमने ऑलरेडी क्रिएट की है JSD। यहाँ से आप एमसीक्यूज देख सकते हो। वेटेज रखनी हो तो आप रख सकते हो, नहीं रखनी हो तो नहीं, मुझे रखनी है। ये हो गया। इसमें मैंने ले लिया ईमेल, इसमें भी रेटिंग स्केल, लेकिन इसका वेटेज है 10। फिर ले लिया, क्या था साथ में, रिलेशनशिप, रिलेशन, इसको भी मैंने 10 दे दिया। तो मेरा 50, 10, 10, 70। एक और दे देता हूँ सपोर्ट, इसको मैंने दे दिया, ये हो गया 10, 10, 10, 70। और इसको अपन ने दे दिया 20 यानी 90, सॉरी ये 10 ही है, सपोर्ट को अपन ने दे दिया 20 यानी 90। और लास्ट वाला अपन कर देते हैं आधा, जिसमें मैं रख देता हूँ 10। ये मेरा 100 हो गया, लेकिन एमसीक्यूज के हिसाब से। ओके, एक चीज बाकी रह गई, ये रख दिया। ओके, ये हो गया 45, इसको 50 कर देते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, इसको मैंने सेव कर दिया। वापस से मैं अगेन बनाता हूँ, सचिन भाई को दे दिया है सचिन कंबाइन JSD। वापस सचिन लेते हैं, यहाँ पे मैं सेम ले रहा हूँ, अपवर्ड ले रहा हूँ जयंत, सेव, सेल्फ ले रहा हूँ, डन है, ये ठीक है। JSD परफॉर्मेंस कंबाइन, यहाँ पे जो भी आपको देना है, मुझे रिवाइज रिक्वेस्ट भी देनी है, ये मैंने कर दिया। बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको मैंने कर दिया 40। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। नाउ दोनों रिक्वेस्ट की अगेन, जयंत को उसके मैनेजर को, और एक रिक्वेस्ट गई सचिन को उसके खुद के लिए। तो मैं आ गया वापस से सचिन पे। अब ये नाउ मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ इवोल्यूशन, आप देखोगे मुझे एमसीक्यूज मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन है ऑन बोर्डिंग, तो ऑन बोर्डिंग में सचिन कैसा कर रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है सचिन अबव गुड कर रहा है, बट बेस्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने ये दे दिया। आपको समरी देखनी है तो देख सकते हो नीचे, अबव गुड यानी 80 मार्क्स मिलेंगे। आगे जाते हैं, भाई ईमेल से देख रहा है, तो भाई वो सही नहीं देख रहा है, बट ठीक ठाक है, तो अबव पुअर। उसके ऊपर जाए रिलेशन, रिलेशन तो भाई उसके बहुत अच्छे है, तो बेस्ट। फिर सपोर्ट, सपोर्ट भी अच्छा दे रहा है, तो अबव गुड। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्क्स उसके हिसाब से जा रहे हैं। और लास्ट वाला है अदर, अदर में मैंने गुड दे दिया। जैसे नेक्स्ट करोगे, ये उसके मार्क्स जनरेट हुए अबव पुअर, तो इसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। ये सारा एमसीक्यूज पे रहते हैं। अगर आप सभी में बेस्ट दे दो, नीचे समरी आती ही जाएगी उसकी। और किसी में मैंने अबव गुड कर दिया, और इसको भी अबव गुड कर दिया, तो ये 92 हो गया। तो अबव गुड यानी 90% से 95, उसके हिसाब से आप दे सकते हो। सेम यहाँ पे सचिन भी दे सकते हैं। अभी सपोज कि यहाँ पे जो जयंत है उसने 90 दिया,
दैट इज ऑल्सो उसको पसंद नहीं आया सचिन को कि भाई इतने कम क्यों दिए। तो सचिन क्या कर सकता है, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। सचिन ने यहाँ पे देखा कि कंबाइंड में जयंत ने उसको एक फीडबैक दिया है। उसने फीडबैक देख लिया कि भाई जयंत ने तो मुझे खाली 94 ही दिया है, दैट इज रॉन्ग, मुझे तो ज्यादा चाहिए थे। तो फिर ये क्या करेगा, सचिन यहाँ पे आएगा। अब ये जैसे ही खत्म होगा ना, यहाँ पे रिवाइज रिक्वेस्ट मिल जाएगी। अभी के लिए अपन यहाँ पे आ जाते हैं इवेल्यूशन रिक्वेस्ट, और माई इवेल्यूशन रिक्वेस्ट में यहाँ पे आया, यहाँ पे रिवाइज रिक्वेस्ट मिल गया। भाई सचिन जयंत को ऐसा बोल रहा है कि जयंत आपने जो मुझे मार्क्स दिए ये बहुत गलत है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे तो 100 चाहिए। तो सचिन ने जैसे ही ये डाली, यहाँ से रिवाइज रिक्वेस्ट जनरेट हुई, और अपना जो जयंत थे उनके पास इवेल्यूशन में रिवाइज रिक्वेस्ट आ गई। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक रिवाइज रिक्वेस्ट आ गई है जो पेंडिंग है। तो मैं एज अ मैनेजर इसको अप्रूव कर सकता हूँ। मैंने अप्रूव किया, मैं यहाँ से स्टार्ट इवेल्यूशन अगेन कर देता हूँ, और अभी मैं उसको सभी में बेस्ट दे देता हूँ अगर मुझे लगता है। अगर मुझे नहीं लगता कि देना है तो मैं उसको रिजेक्ट भी कर देता, लेकिन ये वन टाइम ही होगा। ये मैंने 100 दे दिया, ठीक है। तो ये डन हो गया, दैट इज द इवैल्यूएशन। एमसीक्यूज देखे, नॉर्मल देखे, और दूसरा ऑप्शन देखे, ये बेसिक है। इसमें एक और ऑप्शन है, कोई कोई रहते हैं हर महीने को इवैल्यूएशन लेते हैं कि भाई हर महीने चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिपीटेड, जो कंटिन्यूअस चलता है। तो आप इसको इवैल्यूएशन की ड्यू डेट पे बेस कर सकते हो, इन्फिनाइट के लिए सेट कर सकते हो, तो ये चलता ही जाएगा जब तक आप खत्म ना करो। और कस्टम ड्यू डेट, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको स्टेटस के साथ मिल जाएगा, अगर आपको वो ऐड करना हो। जहां पे भी ऐसे सर्कल दिख रहा है दैट इज द रिपीटेड इवोल्यूशन। और मेरे जितने भी ज्यादातर क्लाइंट 80% रिपीटेड यूज करते हैं, बिकॉज उनको मंथली देना रहता है। ये ऑप्शन है, यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन है, आप क्रिएट कर सकते हो। आगे जाते हैं तो इवोल्यूशन रिक्वेस्ट आपके पास जो भी आए, अगर खुद की आती है तो यहाँ पे मिल जाएगी, टीम की आती है तो यहाँ पे मिल जाएगी। ये रिवाइज वाला है, अगर किसी ने रिवाइज किया है तो वो सिंबल भी मिल जाएगा। रिवाइज रिक्वेस्ट यहाँ पे इतनी सारी अभी है, मैंने जो जो अप्रूव की है वो दिख रही है। उसके बाद है मैन्युअल एंड इम्पोर्ट ईयरली, अगर मुझे मैन्युअली कुछ डेटा इंपोर्ट करना है हो जाएगा। इंपोर्ट में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ओके यार, इवोल्यूशन दोनों मिल जाएगा। अगर मुझे सचिन का देखना है सारी डेट का तो वो भी मिल जाएगा। ये पूरा उसका यहाँ पे जनरेट हो गया ऑन एन एवरेज सारे इवोल्यूशन। अगर मुझे कोई एक ही देखना है सचिन कंबाइन, तो वो भी मैं देख पाऊंगा जो 100 है। इंपोर्ट कर पाऊंगा डेटा, सेटिंग है। अभी हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ओके, आने से पहले अगर किसी को क्विक क्वेश्चन है तो हम बात कर ले, या फिर आगे जाए प्लीज कंफर्म कर दीजिए कोई। भावना मैडम। यस। ये क्लियर हुआ मैडम आपको? बेसिक ही है इतना, मतलब जब हम समझ आ आपको सेट करें ना तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, बिकॉज आप अभी सिस्टम से यूज टू नहीं हो, बट है इजी। ओके। आप एक बार टेम्पलेट फाइनल कर दीजिएगा, तो आपको मैं सेट करने में जब हेल्प करूंगा ना, आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। ओके मुझे ये मेरी भी सही लगा, मैं ये मैनेजमेंट के साथ एक बार डिस्कस करूंगी, उनको बताऊंगी कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और यहाँ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। करेक्ट, ये जो वीडियो है ना वो हम्म। रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर दूंगा, आप उनको शेयर कर सकते ओके। हैं। ठीक है। सेकंड, मेरी टीम में से किसी को क्वेश्चन है? अ, किसी को नहीं है? ओके चलो, थैंक यू। ओके, तो हम आगे आते। जो सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा छोटा है, तो 5 मिनट में हो जाए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मतलब छोटा मतलब इन द सेंस अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट होगी तो मैं और डीप में जाऊंगा। ओके, ऑब्जेक्टिव है, उसमें डैशबोर्ड मिल जाएगा, यू कैन कंपेयर द डेटा। इसमें मैं नहीं जाऊंगा, आप देख सकते हो। मैं जाता हूँ ऑब्जेक्टिव। ओके, अभी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो अभी सब मैं ये खत्म करता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऐसा समझो कि मैंने मेरी कंपनी चालू कर दी। नाम रखा मैंने JNJ, जयंत एंड जयंत कंपनी। ओके, अभी मेरी कंपनी में मेरे जितने भी कलीग हैं सब ज्वाइंट हो गए, और भावना मैडम वहां के मैंने HOD बन गए। ठीक है। तो अभी अगर मैं, मेरी कंपनी चल रही है यहाँ पे, अगर मैं भावना मैडम को लेता हूँ एज अ CEO, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है।
आपके अंदर दो डिपार्टमेंट मैंने दे दिए, एक ऑपरेशन दे दिया जिसका मेन है जय, और एक दे दिया सेल्स, उसका मेन है विकास। अभी मैंने भावना मैडम को टारगेट दिया कि भाई मेरी जो कंपनी है ना, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और हमारा काम है हर महीने पैसे डबल करना। तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरा ये महीने का या ये साल का टर्नओवर 1 करोड़ है। भी इतना ज्यादा नहीं लेते, 10 लाख है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। कंपनी का बहुत ज्यादा रहता है, 100 करोड़ भी मैंने सेट करवाया है सिस्टम में। तो यहाँ पे उनका हो गया 10 लाख। आप क्या करोगे? आपको मैंने दे दिया, जयंत ऑनर है, मैंने मेरे सीईओ को टारगेट दे दिया कि भाई मुझे 10 लाख का महीने का सेल्स तो चाहिए, मतलब रेवेन्यू इतना होना चाहिए। ये अपना गोल है सेल्स का। तो आपने क्या किया, आप भी अपने अंडर तो डाइवर्ट करोगे। तो आपने जय को बोला कि भाई तू ऑपरेशन में, फिर भी तेरे को क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी, तेरे को कुछ भी करके 2 लाख तो लाने हैं। और विकास भाई पूरा प्योर सेल्स है तो उसको 8 लाख लाने हैं। तो आपने अपने पे नहीं लिया, आपने भी उसको कहीं ना कहीं बांट दिया। मैंने तो बोला आप कुछ भी करो, लेकिन आप मुझे 10 लाख लेके जाओ। अभी जय भी ऑपरेशन का हेड है, जय के अंदर दो एम्प्लॉई है, ए और बी। जय बोलेगा मैं खुद भी नहीं करूंगा, मतलब मैं मेरी टीम से करवाऊंगा। तो जय ने भी बांट दिया 1 लाख। अगेन यहाँ पे बांट दिया है 1 लाख। विकास है, उसमें मैंने दे दिए 5 एम्प्लॉय, ए बी सी डी और ई। विकास बोलता है जो सेल्स का टारगेट है हम पांचों मिलके, मैं 4 ही रखता हूँ, चारों मिलके बांट के पूरा करेंगे, और जो भी होगा वो हमारा पूरा टारगेट हो जाएगा। तो 2-2 लाख का हमने रख दिया। ये टारगेट बेस है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है दैट्स कॉल्ड एज अ ओकेआर। ओके, तो यहाँ पे ही वो सेम होगा। ये हो गया पूरा कंपनी वाइज जो मैंने बताया, दैट इज द कंपनी वाइज। कोई ऐसा होता है कि भाई इंडिविजुअली टारगेट सेट करना है। तो भाई अगर सपोज सीईओ भावना जी है, तो मैंने भावना जी को बोला भाई मुझे कंपनी का नहीं देना है, आपको टारगेट देना है कि आप इंडिविजुअली मुझे 1 करोड़ करके बताओ। या फिर मैं डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ कि भाई जय, आप अगर ऑपरेशन के हो तो मुझे इंडिविजुअली इतना करके दिखाओ, 5 लाख। तो ये 3 टाइप हो गए। तो जब हम बनाते हैं कोई ऑब्जेक्टिव, जे एन जे कंपनी। ओके, मुझे मंथली रखना है, मंथली रख सकता हूँ, ईयरली रखना है, क्वार्टरली, जैसे आपको ठीक लगे। मैं जुलाई मंथ के लिए सेट कर रहा हूँ। टाइम ऑटोमेटिकली हो गया। मैंने जैसे बताया था इसका सेटअप बैक पे है, मैंने इसका डुप्लीकेट कर लिया। बैक पे बता दूं तो यहाँ पे सेटअप है, आपको जो भी साइकिल रखनी है वो रख सकते हो। फ्रीक्वेंसी ये भी आप आ जाएगी ऑप्शन, अगर इसको आपको कस्टम करना है कस्टम भी हो जाएगा। ओके, मंथली रख दिया। मेरे को कैसे रखना है, कंपनी के वाइज रखना है, इंडिविजुअल रखना है, डिपार्टमेंट? तो अभी मैं रखूंगा कंपनी। सभी के लिए विजिबल रखना है, प्राइवेट रखना है, कस्टम रखना है। ओके, इसका ऑनर कौन रहेगा कंपनी का? तो वो तो मैं ही रहूंगा। मैंने ये सेट कर दिया यहाँ पे। ओके यार, रिपीटेड अगर होता है तो ऑटोमेटिकली एंड होगा इस साइकिल पे और नया क्रिएट होगा, मुझे नहीं करना है। मैंने इसको क्रिएट कर दिया, तो मेरा एक कंपनी का हो गया, मैंने उसको फेवरेट में डाल दिया। आप देख सकते हो इसके अंदर वेटेज में सेट कर सकता हूँ कि ये है, और इंटरनल नोट्स डाल सकता हूँ। भी मुझे इसको डाइवर्सिफाइड करना है, मतलब पूरा बांटना है। मैंने ले लिया सीईओ, सीईओ डाल दिया। अभी यहाँ पे मैं जो टारगेट देता हूँ वो 5 टर्म्स में दे सकता हूँ, एक परसेंटेज में, एक करेंसी में, एक नंबर में, यस नो में, और माइलस्टोन में। जैसे अगर आप देखोगे सेल्स वाले जो भी टारगेट आते हैं वो करेंसी में आते हैं। एचआर के जो टारगेट आते हैं, जैसे अगर आप एचआर हो, मैंने आपको बोल दिया 10 बंदे को लेना है ये महीने में, तो वो नंबर्स में आ जाएंगे। किसी किसी के टारगेट आते हैं यस और नो में, लाइक आपने ये काम कर लिया, यस या नो। माइलस्टोन सेट कर सकते हो, या परसेंटेज में। परसेंटेज में खास डेवलपर के लिए यूज करूंगा कि भाई सपोज कि जय मेरा डेवलपर है, मैंने उसको बोला कि ये महीने में बग कम आने चाहिए या इतना हमको एनहांस करना है, तो वो परसेंटेज में है। मैंने करेंसी लिया। ओके, करेंसी में भी मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है टाइप लेने के बाद, सभी में वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, एटलीस्ट करना है, एटमोस्ट करना है। इंक्रीज किसके लिए होगा? सेल्स वालों के लिए। डिक्रीज किसके लिए होगा? बग डिक्रीज करना है, कम से कम आए। एटलीस्ट मतलब इतना तो करना है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा इतना करना है। मैं इंक्रीज पे जा रहा हूँ, टारगेट सेट कर दिया 0 से, कितना हुआ, ज्यादा 0 हो गया क्या? ये हो गया 10 लाख। करेंसी
INR है, आपको जो रखने हैं वो। गोल्ड साइकिल मंथली है, जुलाई। ओके, चेक इन फ्रीक्वेंसी। जो भावना, जो CEO है या जो मैनेजर है, वो डेटा कब डालेगा सिस्टम में टारगेट के, तो वो एवरी डे डाल सकता है, हर संडे, हर मंडे, आपको जैसे रखना है। तो मैंने रख दिया एवरी डे। ये मुझे किसको असाइन करना है? अभी भावना मैडम तो है नहीं सिस्टम में, मैंने ले लिया शुभम को। शुभम हो गया मेरा CEO। तो ये रख दिया अपन ने शुभम को। नाउ यू कैन सी, शुभम जो CEO है उसको 10 लाख का टारगेट मिला। अभी मैं इसके अंदर भी टाइप बना सकता हूँ, लेकिन अब शुभम के अंदर ही जाएगा पूरी हायरार्की। तो शुभम के पास एक है ऑपरेशन, सेम उसने दे दिया करेंसी, इधर दे दिया 2 लाख, और असाइन कर दिया अभी सचिन को, क्योंकि चाहिए मेरे पास नहीं है सिस्टम में, ये कर दिया मैंने। गोल साइकिल मंथली सेव। सेम अगर आप देखोगे CEO के अंदर एक ऑपरेशन आ गया, सेम यहाँ पे एक आ गया सेल्स। दैट इज कॉल्ड हायरार्की। और मैंने दे दिया ये 8 लाख सेल्स टीम को। ये भी मंथली ले लिया, और ये हो गया एवरीडे, और ये हो गया विकास। विकास है, चलो विकास है। ठीक। तो ये हो गया 8 और 2 लाख का CEO के अंदर। CEO का टारगेट 10 लाख का है, इसमें से ये मिल गया। अभी देखो, मैं ऑपरेशन के अंदर भी और डाल सकता हूँ, सेल्स के अंदर भी, और ये पूरी हायरार्की बना सकता हूँ। हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। अभी आप ऐसा समझो कि जो CEO है उसका 10 लाख का है, उसके अंदर वेटेज रखना है कि भाई जो ऑपरेशन कर रहा है उसको 20% वेटेज देना है मेरे को। तो मैंने इसको डाल दिया 0.2 यानी 20, और सेल्स है उसको 0.8, तो ये 80% का वेटेज दे दिया सेल्स को। चेक इन कब करेगा? डेटा डालेगा, बैक आ गया। अगेन मैंने उसको किया, यहाँ से ओपन किया। शुभम है उसको खाली ऑपरेशन का दिखेगा, विकास है उसको खाली सेल्स का दिखेगा। समझो कि विकास ने इतना टारगेट कर लिया। इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या हम सिलेक्ट नहीं करते, हम यहाँ पे मैन्युअली डालते हैं। तो चेक इन आ गया, और यहाँ से मैंने चेक इन डाल दिया। तो विकास भाई है, उन्होंने 5 लाख कर दिया। कब कर दिया? आज की तारीख है 8 जुलाई, सॉरी 9 है, लेकिन 8 ले लिया, और यहाँ पे उसने सेव कर दिया। नाउ यू कैन सी, 1 से 7 तक लेके उन्होंने कुछ नहीं किया था। जो पर डे का टारगेट बना था उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 8वें दिन उन्होंने आधा टारगेट कर दिया। तो ये ग्राफ हो गया। फिर अगर आप देखोगे कि भाई 9 को उसने 6 लाख कर दिया, दैट इज द इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ग्राफ चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है वो। अगर मैं इसको एडिट करना है कि भाई 9 लाख नहीं किया था उसने, ये इंक्रीजिंग में नहीं है, उसने खाली उस दिन 50,000 ही किया था, ये प्लस हो गया। मैंने इसको सेव कर दिया, तो नाउ ये ग्राफ ऐसे हो गया। तो हम ऐसे डाल सकते हैं। अभी आप इसमें रिफ्लेक्शन देखोगे ना, तो विकास का जो टारगेट है ना, विकास ने 70% अप्रोक्स कर दिया, लेकिन शुभम ने कुछ नहीं किया। फिर भी कंपनी का परसेंटेज 55 है, क्योंकि मैंने वेटेज दिया था 80 का। मुझे वेटेज इतना नहीं देना है, तो मैं वापस अगेन उसमें जाता हूँ, दोनों को 50 कर देता हूँ। ये मैंने सेव किया। अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप देखिएगा। अभी जो विकास ने किया है उसके हिसाब से उसका 68, यहाँ पे 55। अभी अगर यहाँ से ऑपरेशन वाला कुछ करता है, तो यहाँ पे ऑपरेशन का शुभम 100% हो गया। तो इसके हिसाब से जो CEO है शुभम पांडे, उसका ऑटोमेटिकली 84 हो गया इन दोनों का मिला के, और कंपनी का भी 84 हो गया। अगर ये भी पूरा कंप्लीट कर देता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेटेज थोड़े ज्यादा रखे थे, तो अगर आप देखोगे ये दोनों का 100% हुआ, तो CEO का भी 100% हुआ, और कंपनी का भी हुआ। ये टोटली डिपेंड ऑन हायरार्की पे रहता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, तो सेल्स ने 100% किया, तो कंपनी का 50 हुआ। दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्टिव। ये हम भी यूज कर रहे हैं, और हमारे क्लाइंट भी यूज कर रहे हैं। हम इम्प्लीमेंट में कर रहे हैं, ऑन बोर्डिंग में कर रहे हैं, हर ऑप्शन में हो रहा है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ये बहुत सिंपल ही है, जस्ट टारगेट सेटअप के लिए होता है, और इवोल्यूशन होता है स्कोर जनरेशन के लिए। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया। आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, या फिर हम मीटिंग कंक्लूड करेंगे। भावना मैडम या मेरे टीम में से किसी को कोई भी कंसर्न हो? नहीं, मुझे नहीं है। ओके, मेरी टीम में से किसी को क्वेश्चन? ओके, आई थिंक उनको भी नहीं है। तो हम कंक्लूड करते हैं। एक बार मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे दूँ, आप एक बार खाली फाइनल कर लीजिएगा आपके टेम्पलेट, और मुझे बताइएगा, तो हम उस श्योर। पर भी काम कर लेंगे। ठीक है। सो ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग।
कुछ भी हो मैसेज आप कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।